आचार्य प्रशांत और ओशो, समझ का सफर। आचार्य प्रशांत एक आध्यात्मिक शिक्षक और लेखक हैं जिन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय गुरु और रहस्यवादी थे जिन्होंने ध्यान और प्रेम पर जोर दिया। आचार्य प्रशांत की शिक्षाएं आत्मज्ञान और सच्चाई की खोज पर केंद्रित हैं। वे हमें जीवन में सचेत रहने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। ओशो की शिक्षाएं ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित हैं। वे मानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। आचार्य प्रशांत का जीवन दर्शन सत्य की खोज और आत्मबोध पर आधारित है। वे मानते हैं कि जीवन का वास्तविक अर्थ तभी समझा जा सकता है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को जानें। ओशो का जीवन दर्शन ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता की खोज पर आधारित है। उन्होंने समाज की परंपरागत धारणाओं को चुनौती दी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। आचार्य प्रशांत का समाज पर प्रभाव गहरा और स्थायी है। उन्होंने लाखों लोगों को आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित किया है और उन्हें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद की है। ओशो का समाज पर प्रभाव व्यापक और विवादास्पद रहा है। उन्होंने समाज की परंपरागत धारणाओं को चुनौती दी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। आचार्य प्रशांत के अनुयायी उन्हें एक मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में मानते हैं। वे उनकी शिक्षाओं को जीवन में आत्मज्ञान और सच्चाई की खोज के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ओशो के अनुयायी उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु और रहस्यवादी के रूप में मानते हैं। वे उनकी शिक्षाओं को ध्यान और प्रेम के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग मानते हैं। ओशो का समाज पर गहरा प्रभाव रहा है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को आत्मज्ञान और ध्यान की ओर प्रेरित किया। उनके विचारों ने पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक धारणाओं को चुनौती दी और नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। आचार्य प्रशांत का समाज पर प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने युवाओं को जागरूकता और सही मार्गदर्शन दिया। उनकी शिक्षाएं लोगों को आत्मनिरीक्षण और संवेदनशीलता की ओर प्रेरित करती हैं, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ओशो के अनुयायियों का दृष्टिकोण उनके प्रति बेहद आदरपूर्ण और समर्पित है। वे ओशो की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। उनके अनुयायी ध्यान, स्वतंत्रता और प्रेम को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। आचार्य प्रशांत के अनुयायियों का दृष्टिकोण भी उनके प्रति अत्यंत सम्मानजनक है। वे प्रशांत की शिक्षाओं को जीवन में लागू कर आत्मज्ञान और नैतिकता की ओर बढ़ते हैं। उनके अनुयायी सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं। ओशो से जुड़े विवाद उनकी स्पष्टवादिता और पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देने के कारण उत्पन्न हुए। उनके विचारों ने कई लोगों को आक्रोशित किया, फिर भी उनके अनुयायी उन्हें एक मसीहा के रूप में मानते हैं। आचार्य प्रशांत का मानना है कि योग और ध्यान व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। वे इन दोनों को मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। सतत अभ्यास से आत्म साक्षात्कार संभव है। ओशो का दृष्टिकोण योग और ध्यान को व्यापक और गहरा बनाने का है। वे ध्यान को जीवन का हिस्सा मानते हैं, जो व्यक्ति को वर्तमान में स्थापित करता है। उनके अनुसार ध्यान से मानसिक शुद्धि संभव है। आचार्य प्रशांत ने कई ग्रंथ लिखे हैं जो आत्मज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों पर आधारित हैं। उनकी रचनाएं सरल भाषा में गहन विचार प्रस्तुत करती हैं। उनके ग्रंथों में स्पष्टता और व्यावहारिकता झलकती है। ओशो ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं जो जीवन, प्रेम, ध्यान और आत्मज्ञान पर आधारित हैं। उनकी रचनाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहनता से समझाती हैं। ओशो की लेखनी में स्वतंत्रता और मौलिकता है। आचार्य प्रशांत के दृष्टिकोण में स्वतंत्रता आत्मिक और मानसिक मुक्ति है। वे मानते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार में है। उनकी शिक्षाएं व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। ओशो की दृष्टि में स्वतंत्रता एक आंतरिक स्थिति है जो बाहरी बंधनों से मुक्त होने पर नहीं, बल्कि आंतरिक बंधनों से मुक्त होने पर मिलती है। उन्होंने जीवन को पूरी तरह से जीने और अहंकार से मुक्त रहने पर जोर दिया। आचार्य प्रशांत के अनुसार प्रेम एक आत्मिक अनुभव है जो तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य अपने अहंकार और स्वार्थ से परे जाकर दूसरों के प्रति समर्पण करता है। प्रेम में निस्वार्थता और करुणा का महत्व होता है। ओशो का मानना था कि प्रेम बिना शर्त और निस्वार्थ होना चाहिए। उनके अनुसार प्रेम में अपेक्षाएं और शर्तें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेम को बंधन में बांध देती हैं। प्रेम को स्वतंत्र और स्वाभाविक रहना चाहिए। आचार्य प्रशांत समाज सुधार के लिए जागरूकता और शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि समाज में बदलाव तब आएगा जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा
और नैतिकता और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाएगा। ओशो के अनुसार समाज सुधार का सबसे प्रभावी तरीका है व्यक्ति की चेतना को जागृत करना। उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वाभाविकता पर जोर दिया। समाज में परिवर्तन व्यक्ति की आंतरिक जागरूकता से ही संभव है। आचार्य प्रशांत का मानना है कि धर्म का वास्तविक अर्थ स्वधर्म यानी स्वयं के सत्य की खोज है। वे धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं और मानवता को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करने पर जोर देते हैं। उनके विचार में धर्म का उद्देश्य मनुष्य को स्वतंत्र और सशक्त बनाना है, न कि उसे किसी पाखंड या अंधविश्वास में बांधना। वे धार्मिक ग्रंथों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं। आचार्य प्रशांत के अनुसार सच्चा धर्म वही है जो व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर ले जाए। वे मानते हैं कि धर्म का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और अंतर्मन की शांति है। राजनीति पर आचार्य प्रशांत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी की कमी को लेकर चिंतित रहते हैं। उनके अनुसार राजनीति को जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, न कि स्वार्थ पूर्ति का। आचार्य प्रशांत से जुड़े विवादों में उनके विचारों की स्पष्टता और बेबाकी प्रमुख कारण रही है। उनके विचार कई बार पारंपरिक मान्यताओं के विपरीत होते हैं, जिससे वे विवादों में घिर जाते हैं। ओशो के विचार हमेशा विवादों में रहे हैं, खासकर उनके खुले विचारों और परंपरागत धर्मों की आलोचना के कारण। उनकी बातें समाज की जड़ मान्यताओं को चुनौती देती थीं, जिससे कई लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। आधुनिकता पर ओशो के विचार क्रांतिकारी थे। उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दी। उनके अनुसार आधुनिकता का मतलब है आत्मज्ञान और प्रेम से भरी जीवन शैली, जो समाज को नई दिशा देती है। शिक्षा प्रणाली पर ओशो का विचार था कि शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का साधन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बच्चों की रचनात्मकता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए। ओशो ने धर्म को व्यक्तिगत अनुभव का विषय माना, न कि मान्यताओं और नियमों का पालन। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति को आत्मजागृति की ओर ले जाए, न कि बाहरी आडंबरों में फंसा रहे। राजनीति पर ओशो का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि राजनीति सत्ता और नियंत्रण का खेल है जो मानवता को विभाजित करता है। वे मानते थे कि प्रेम और समझदारी ही सच्ची राजनीति का आधार होनी चाहिए।